नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का विशेष कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। और आपने अक्सर चोरों को चुपचाप घर में घुसकर सामान चोरी करते देखा होगा। कई दफे धार्मिक स्थानों पर चोरों को घुसकर कीमती गहने और दान पेटी चोरी करते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या कभी किसी चोर को चोरी के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते देखा है? जी हां, जबलपुर में चोरी की एक ऐसी ही चौंका देने वाली वारदात कैमरे की नजर में कैद हो गई है। ये जबलपुर की सूखा गांव का लक्ष्मी मंदिर है। गांव माढ़ोताल थाना के अंतर्गत पड़ता है। चोर हमेशा खुद को होशियार ही समझते हैं। ये चोर भी खुद में बहुत शातिर है, पर इतना नहीं कि ईश्वर को छल सके। गांव के लक्ष्मी मंदिर में ये चोर सोचकर तो यही घुसा था कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है, यहाँ वहाँ रिस्क लेने से बेहतर है कि उनकी शरण में जाकर ही कुछ समेट लिया जाए। सो मंदिर में रखे दान पेटी पर हाथ साफ करने का मन बनाकर ये चोर दबे पांव मंदिर में घुस गया। पर चुराए कितने? मंदिर समिति के अध्यक्ष ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत में इस बात का जिक्र किया है कि दान पेटियों में रखे करीब 800 रुपए चोर ले गया है। वीडियो जो आप सभी को प्राप्त हुआ है उसमें वो पेटी ले जाते हुए दिखा है, जिसके द्वारा जो ग्राम के पुजारी हैं उन्होंने आके थाने में ये सूचना दी है कि लगभग उसमें 700-800 रुपये थे, जो कि एक अज्ञात चोर द्वारा लिए गए हैं। इस संबंध में विवेचना जारी है और उसको पकड़ने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। चोरी तो चोरी है, 1 रुपए की हो या 800 रुपए की, पुलिस सरगर्मी से अब इस चोर को तलाश रही है। चोरी के बाद मां की दिव्य छवि के आगे हाथ जोड़ने वाला ये चोर उन्हें आराध्य मानता है, तभी तो हाथ जोड़ रहा है। मंदिर में घुसते ही उसने देवी की प्रतिमा को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि तब उसका ध्यान अपने काम पर था। आखिरी पेटी बाहर ले जाने से पहले वो माँ के आगे हाथ जोड़ता है, पूरे भाव के साथ। शायद अपने कुकृत्य की माफी मांग रहा हो, पर कहना मुश्किल है। देवस्थान में घुसकर किसी प्रतिमा के सामने से वहाँ की पूंजी उड़ाने वाला अगर इस काम को गलत मानता, तो इसकी आंखें इतनी निर्लज्जता से प्रतिमा की ओर नहीं देख पाती। काहिल और भ्रष्ट सोच वाले ही इस हद तक गिर सकते हैं। 800 रुपए मेहनत से भी जुटाए जा सकते हैं, पर जो शरीर से कामचोर और दिमाग से गरीब हो गया हो, उसका तो धन की देवी भी भला नहीं कर सकती। इस चोर के हाथ क्या लगा? सिर पर मंदिर में चोरी का महाकलंक और 800 रुपए, और आगे हाथ में हथकड़ी भी होगी। जैसे एक गाय का बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को पहचान लेता है, ठीक वैसे ही कर्म भी अपने कर्ता को पहचान ही लेती है। फिर उसका हिसाब तो होना ही है। माँ के आगे हाथ जोड़ने से क्या होगा? न्यूज 18 के लिए पवन पटेल की रिपोर्ट। और पटना सिटी के माल सलामी इलाके में डकैती की एक सनसनीखेज वारदात कैमरे में कैद हो गई है। इस वारदात को अंजाम देने वाले बेखौफ अपराधियों ने एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या कर दी। कम उम्र के युवक इस डकैती में सक्रिय दिख रहे हैं, सभी हथियारों से लैस भी थे। ये तस्वीरें देखिए। रात 1 से 2 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के NH 30 स्थित बुद्धा टोयोटा शोरूम में दर्जनों की संख्या में डकैत घुस गए। अरवल के रहने वाले मनोरंजन कुमार रात की ड्यूटी में थे। उन्होंने अपराधियों का विरोध किया, पर इसकी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। डाका डालने आए अपराधियों ने मनोरंजन कुमार को चाकू से गोद दिया। PMCH में इलाज के दौरान मनोरंजन कुमार की मौत हो गई, जबकि शोरूम में तैनात दूसरे गार्ड को बांधकर बेरहमी से पीटा गया। उसके बाद ये अपराधी अपने काम में जुट गए। कम उम्र ये अपराधी अपना औजार भी साथ लेकर आए थे। देखिए कैसे ये दरवाजे का लॉक खोलने की युक्ति लगा रहे हैं। सबके सब
ट्रेंड दिखते हैं क्योंकि मेन लॉक तोड़कर ही ये अंदर घुसे हैं। लेकिन कैश काउंटर का कैबिन खोलने में उन्हें थोड़ी मशक्कत जरूर करनी पड़ी। इस कोशिश के दौरान कांच का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर जाता है। फिर वो कांच को ही तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं और 9 लाख रुपए कैश के अलावा 5 लैपटॉप लेकर बाहर आते हैं। काम को अंजाम देने के बाद वो फटाफट वहां से निकलने की जल्दबाजी में हैं। हड़बड़ी में अपराधी उल्टी ओर भाग जाते हैं। फिर रास्ता बंद पाकर दोबारा उस ओर भागते हैं जिस ओर से वो पहुंचे थे। इस दौरान एक अपराधी के पैर में कांच का टुकड़ा भी चुभ जाता है। उसकी तकलीफ को भी आप देख सकते हैं। अपना पैर जख्मी हुआ तो जान निकल गई। काश कि अपराधी उस गार्ड की पीड़ा को भी समझ पाते जिसे इन्होंने चाकू से गोद दिया था। तो उन्होंने बताया कि जैसा सर 1 बजे का अप्रॉक्सीमेटली ये लोग घुसा है, 12 से 14 लोग थे। वो पीछे के रास्ते से वो लोग घुसे हैं। 2 गार्ड हमारे पीछे भी ड्यूटी में रहते हैं रात के समय में। तो वहाँ पे दोनों गार्ड को लोग बंधक बनाया है। बंधक बनाने के दरमियान में एक को तो बांध दिया, एक गार्ड थोड़ा हाथापाई हुआ है उसको। उसी दरमियान उसको लोग चक्कू से वार किया है, उसको घायल कर दिया है। फिर कुछ लोग वहाँ पे खड़े हो गए हैं। उसके बाद वो लोग एंट्री किए हैं, यहाँ पे शोरूम में एंट्री किए हैं। फिर यहाँ पे आके हमारे कैश काउंटर को तोड़े हैं। यहाँ से 9 लाख रुपया कैश वो लोग लूटे हैं। उस 5-6 लैपटॉप था जो सिस्टम लगे रहते हैं हमारे डेस्क पे। यूजुअली डेली का हमारा ये सिस्टम है काम करने का, उसी से तो वो लोग लैपटॉप भी साथ में लेके गए हैं। पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब अज्ञात डकैतों की पहचान और उसकी गिरफ्तारी को लेकर सघन छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। मुमकिन है अपराधी जल्द ही गिरफ्त में हों और उन्हें उनके किए की सजा भी मिल जाए। पर कानून को चुनौती देते हुए कम उम्र के ये अपराधी रुपए और लैपटॉप ही नहीं, एक सच्चे और बहादुर गार्ड की जान भी ले गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि इसकी भरपाई कभी नहीं होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और कहते हैं कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। थाने की हाजत में बंद एक शातिर मोबाइल चोर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाजत से फरार होने में तकरीबन वो सफल हो गया था, पर बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी कि कैमरे ने एक बदकिस्मत चोर का चौंका देने वाला मंसूबा कैद कर लिया है। आप भी जरा देखिए। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में आ जाना, इन तमाम स्थितियों के लिए एक मुहावरा बेहद प्रचलित है और वो है आसमान से गिरे खजूर पर अटके। पर यहाँ तो एक बदकिस्मत चोर आसमान से गिरकर कहीं अटका ही नहीं, बल्कि सीधा थाना अध्यक्ष साहब के कमरे में धड़ाम हो गया। चोर तो बदकिस्मत था, लेकिन थाना अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह की किस्मत प्रबल थी। छत के बड़े हिस्से को अपने साथ लेकर जब चोर गिरा तब वो अपनी कुर्सी पर नहीं बैठे थे, वरना सोचिए कि उनकी क्या गति होती। मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए इस चोर ने हाजत के छत के सहारे भागने की भरपूर कोशिश की। हाजत में लगे सीसीटीवी कैमरे की तार को पकड़कर देखिए, ये कैसे ऊपर चढ़ रहा है। चढ़ना बिल्कुल आसान नहीं है, पर हाजत से भागने के जुनून में वो पूरी ताकत झोंक रहा है। उसने तार को मजबूती से पकड़ रखा है और छत तक जाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। थोड़ी ही देर के संघर्ष के बाद वो हाजत की दीवार पर चढ़कर मिशन का एक हिस्सा पूरा कर लेता है। अब तो बस छत के सहारे भागना ही बचा था, पर भाग्य चोर के साथ नहीं था, या यूं कहें कि उसका बैड डे चल रहा था। हाजत की दीवार लांघने के अगले ही पल ये चोर छत समेत नीचे गिर गया, सीधा थाना अध्यक्ष के कमरे में। वो चौंक गए, उन्हें लगा कि कोई पेड़ गिरा है। छत से टपकने वाला चोर जब चैम्बर में धड़ाम से गिरा तो उस थाना अध्यक्ष ने अपनी कुर्सी पर नहीं बल्कि सामने रखे सोफे पर बैठकर वो फोन से बातचीत कर रहे थे।
ये नजारा देखते ही वो अवाक रह गए। उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, पर धूल का गुब्बार छटते ही पूरा माजरा भी साफ हो गया और पुलिस ने फिर से उस चोर को दबोचकर उसकी हाथ में हथकड़ी डाल दी। इस मामले में ऑन ड्यूटी ऑफिसर और पहरा ड्यूटी देने वाले सिपाही दोनों सवालों के घेरे में हैं। अगर वो मुस्तैद रहते तो चोर हाजत से भागने का दुस्साहस नहीं जुटा पाता। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और तेंदुआ एक खतरनाक जीव है। वो अपने शिकार को दौड़ाकर नहीं बल्कि घात लगाकर चालाकी से दबोचता है। कई जगहों पर इसे गुलदार भी कहते हैं। ये ताकतवर जीव इंसानों की बस्ती से भी खौफ नहीं खाता। रिहायशी इलाकों में आए दिन इनके घुसपैठ की खबर सामने आती रहती है। काशीपुर के कौशाम्बी कॉलोनी में एक ऐसा ही गुलदार देखा गया था। वन विभाग ने उसे पिंजरे में कैद भी कर लिया, पर वो ताकतवर तेंदुआ पिंजरा तोड़कर फरार हो चुका है। शेर और बाघ की तरह भोजन श्रृंखला में शीर्ष शिकारी का स्थान रखने वाले इस तेंदुए की दहाड़ होती, दिल को दहला देने वाली इस आवाज में इसकी ताकत दिखती है। ये गुस्से में है। देखिए इसकी आंखें कैसे चमक रही है, मानो आग की ज्वाला धधक रही हो। ये फिर से दहाड़ता है। इस दहाड़ में पहले से ज्यादा वजन है, पहले से ज्यादा गुस्सा भी। और फुर्ती ऐसी मानो बिजली की गति हो। देखिए दहाड़ते हुए पिंजरे पर ये तेंदुआ किस गति से लगता है। ये इतना आक्रामक है कि शिकार को चीर देने वाली इसकी मजबूत कैनाइन टीथ कुछ भी चबा जाने को तैयार है। इसकी आक्रामकता से आम लोगों को बचाने के लिए वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए को पिंजरे में कैद किया था। उत्तराखंड के काशीपुर में ये तेंदुआ मानपुर रोड के कौशाम्बी कॉलोनी में घुस गया था। कुछ दिनों से स्थानीय लोग इस तेंदुए को अलग अलग जगहों पर स्पॉट कर रहे थे, लिहाजा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई और विभाग ने इसे पिंजरे में फंसा लिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वन विभाग इस तेंदुए को महज 2 घंटे ही काबू में रख पाया। ये तेंदुआ इतना ताकतवर निकला कि इसके आगे ये पिंजरा जवाब दे गया। वो इस पिंजरे को तोड़कर बाहर भाग चुका है। स्थानीय लोग दोबारा से खौफ के साए में हैं। तेंदुआ मायावी, चालाक और गुप्त रहता है। वो शिकार का पीछा करने की बजाय घात लगाकर मारने में माहिर है। यही कारण है कि शेर और बाघ की तरह ये रिहायशी इलाकों से दूर नहीं रहता, बल्कि निर्भीक और सतर्क होकर इंसानी बस्तियों में घुस जाता है। आमतौर पर तेंदुआ रात को ही शिकार करता है। ताकत के साथ इसमें फुर्ती भी होती है। ये अपने शिकार को पेड़ों पर लेकर चढ़ जाता है। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाला तेंदुआ आराम भी पेड़ पर ही करता है। तेंदुआ अन्य बड़ी बिल्ली की प्रजातियों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है, पर इसकी ताकत और शिकार की काबिलियत छोटी नहीं है। यही कारण है कि तेंदुआ भारत के 17 राज्यों में बाघ के साथ अपना इलाका साझा करता है। वन विभाग की पकड़ में आया ये तेंदुआ अपनी ताकत से पिंजरा तोड़ चुका है। लोग भय में हैं। वन विभाग की टीम इसे फिर से तलाश रही है ताकि इसे पकड़कर घने जंगलों में छोड़ दिया जाए। लेकिन तब तक डर और दहशत का माहौल तो बना ही रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पटनी की रिपोर्ट। और आसमान से गिर रही आसमानी बूंदें खतरे की चेतावनी देने लगी है। देश के अलग अलग कोनों से बारिश के कहर की तस्वीरें सामने आ रही है और इसी क्रम में एक और भयावह तस्वीर कैमरे की कैद में है, जहां उफनती नदी की धार में 14 लग्जरी कारें तिनके की तरह बह गई।
जल तांडव की ये तस्वीरें खौफ में डालती हैं। जल के प्रलय का ये मंजर उसकी ताकत को बयां कर रहा है। देखिए इन भारी भरकम और लग्जरी कारों को नदी कैसे बहा ले गई। नदी पर बने पुल के नीचे 4 कार फंसे हुए हैं। नदी में इतनी उफान है कि कार का आधा हिस्सा पानी में समा गया है। पुल पर खड़े लोग इस स्थिति को हैरानी से देख रहे हैं। नदी के बहाव में 1-2 नहीं बल्कि 14 कार गोते लगा रहे हैं। स्थानीय लोग कार को निकालने में जुटे हैं। ट्रैक्टर के जरिए कार को खींचने की जद्दोजहद चल रही है। घंटों की मशक्कत के बाद 10 कारों को ट्रैक्टर के माध्यम से बाहर खींच लिया गया, जबकि 3 कार नदी की धार पर सवार होकर आगे बह गए। एक कार पुलिया के नीचे फंस गई। खबर ये है कि इंदौर से 14 कारों में सवार एक बड़ा पारिवारिक दल काट कूट के जंगलों में पिकनिक मनाने आया था। ये जंगल मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बड़वाह क्षेत्र में पड़ता है। परिवार के साथ पिकनिक मनाने आए लोग यहाँ की पहाड़ी नदी सुकड़ी के पास बैठकर खाना बना रहे थे। कुछ पास में ही टेबल पर बैठकर खा रहे थे। तब नदी का जलस्तर बेहद कम था, लेकिन अचानक शाम 3:30 बजे के करीब नदी में अचानक उफान आ गया। पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। गनीमत रही कि अचानक आई बाढ़ की चपेट में कोई भी नहीं आया। लोग इतने सतर्क थे कि उन्हें सुरक्षित स्थान पर हटने का मौका मिल गया, पर नदी के पास खड़ी तमाम कारें उसकी चपेट में आ गई। देखिए ये कार कैसे पलटी हुई है। बाकी की गाड़ियां भी नदी में हिचकोले खा रही है। स्थानीय ग्रामीणों को जब नदी में बहाव की सूचना मिली तो फौरन वो मदद के लिए मोर्चे पर उतर गए। नदी के दोनों किनारों पर ट्रैक्टर का सहारा लेकर कार को खींचने का संघर्ष शुरू हुआ। अंततः 10 कारों को नदी से खींचने में सफलता मिली। पिकनिक मनाने आए लोगों की संख्या 50 के करीब बताई जा रही है, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी थे। शुक्र है कोई कार में नहीं था, वरना क्या होता ये आप भी समझ सकते हैं। यहाँ जान तो बच गई, पर प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता। बारिश के मौसम में इस तरह के आयोजन से खतरे को न्योता दे सकते हैं, लिहाजा सोच समझकर आनंद के क्षण गुजारिए। न्यूज़ 18 के लिए आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। और पहाड़ों में जगह जगह पर हो रहे लैंडस्लाइड ने लोगों को आफत में डाल रखा है। कहीं नदियां आफत मचा रही है तो कहीं टूट टूट कर गिरते पहाड़ जान के लिए खतरे का सबब बने हुए हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से लैंडस्लाइड की दिल दहला देने वाली तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। पहाड़ों से गिर रहा ये अथाह मलबा किसी को भी दहशत में डाल सकता है। पहाड़ से मिट्टी और पत्थर के बहकर नीचे गिरने का दृश्य देखिए। ऐसा लगता है मानो पहाड़ के सीने पर कोई जल प्रपात फिसल रहा हो। चल रहा हो। पहाड़ों में भूस्खलन और उसके टूटकर गिरने की खबरें इन दिनों लगातार आ रही है। उत्तराखंड के पहाड़ उम्र के हिसाब से अभी युवा है, ये अभी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में इस तेजी से बढ़ते इंसानी गतिविधियां इन्हें कमजोर कर रही है। इनमें दरारें आ रही है, जिससे पहाड़ों का भार संतुलन बिगड़ता है। बारिश के मौसम में इनकी नींव कमजोर हो जाती है और ये टूटकर गिरने लगते हैं। इस तस्वीर में पहाड़ का मलबा पानी की तरह बहकर नीचे आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां से मलबा फिसलकर नीचे गिर रहा है उस सतह पर पेड़ पौधे नहीं हैं। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, पर उनका तीव्र कटाव इस तरह के खतरे को जन्म देता है। कैमरे की नजर से आप इस भयानक लैंडस्लाइड की तस्वीर में नीचे का रिहायशी इलाके भी देख सकते हैं। ये भूस्खलन सीधे उन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है।
प्रसिद्ध पर्यटन चोपता तागड़ भोसाल मोटर मार्ग पर बीते कई दिनों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। स्थानीय लोग इससे दहशत में हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ऊंचाई पर बने मकान तो और भी खतरे में हैं। वहां भूस्खलन की समस्या और भी भयावह है, लिहाजा उन मकानों को खाली करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।